सीबीएसई संस्कृते सर्वेषां छात्राणाम् अहम् अत्र स्वागतं करोमि। अहमस्ति भवतां मित्रं सखा ओम प्रकाशः। छात्राः, अद्य वयम् अस्माकं रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य तृतीयं पाठं पठामः। तृतीये पाठस्य नाम अस्ति शब्दपरिचयः तृतीयः। छात्राः, अस्मिन् पाठे वयम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दानां विषये पठामः। अस्मात् पूर्वं वयं प्रथमे पाठे पुल्लिङ्ग शब्दानां विषये पठितवन्तः। द्वितीये पाठे आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दानां विषये वयं पठितवन्तः। जानीमः अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दानां रूपाणि कथं चलन्ति। किस प्रकार से अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप चलते हैं, ये अब आप देखिए। जैसे एक शब्द है पत्र, ये नपुंसकलिंग है। आपको ये तो पता ही होगा। प्राय जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनके लिए नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग होता है, परंतु सभी जगह ऐसा नहीं है। पत्रम ये नपुंसकलिंग शब्द है। इसको देखिए, एक पत्ता है तो हम बोलेंगे पत्रम, दो है तो पत्रे, और बहुत सारे हैं तो हम बोलेंगे पत्राणि। इसी प्रकार क्रीडनकम, क्रीडनके, क्रीडनकानि खिलौने। अग्रे भी पश्यन्तु, कंकतम, कंकते, कंकतानि। एवं प्रकारेण नपुंसकलिंग शब्दानां रूपाणि चलन्ति। वयम् अन्येषाम् अपि नपुंसकलिंग शब्दानां रूपाणि जानीमः। पश्यन्तु, फलम, फले, फलानि। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। यहाँ पर पुस्तके शब्द का क्या अर्थ है बताइए। हाँ, एकदम सही है। पुस्तके अर्थात दो पुस्तकें। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। किम, के, कानि। ये प्रश्नवाचक शब्द है। जैसे किसी एक नपुंसकलिंग चीज के बारे में हमें पूछना है तो बोलेंगे एतत् किम। दो के लिए एते, के, और बहुत के लिए एतानि, कानि। इसी प्रकार तत्, ते, तानि। दूर की वस्तुओं के लिए नपुंसकलिंग में तत्, ते, तानि का प्रयोग करते हैं। जैसे तत् पुस्तकम, ते पुस्तके, तानि पुस्तकानि। छात्राः, नपुंसकलिंग पदानां क्रिया सह कथं प्रयोगं भवति इति वयं पश्यामः। क्रिया के साथ कैसे प्रयोग होता है। जैसे एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। फलम पतति, एक फल गिरता है। यहाँ पर पत क्रिया है, धातु है, जिसका मतलब होता है गिरना। एक के वस्तु के साथ हम ती प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, दो के साथ तह का, और बहुत सारे के साथ ती का प्रयोग करते हैं। फलम पतति, फले पततः, फलानि पतन्ति। यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे शब्द वचन चेंज होता जा रहा है, वैसे वैसे क्रिया का रूप भी चेंज हो रहा है। पुष्पम विकसति, पुष्पे विकसतः, पुष्पाणि विकसन्ति। उपनेत्रम अस्ति, अस्ति मतलब है। उपनेत्रम अर्थात चश्मा। उपनेत्रम अस्ति, उपनेत्रे स्तः, उपनेत्राणि सन्ति। यानम चलति, याने चलतः, यानानि चलन्ति। मित्रं वदति, मित्रे वदतः, मित्राणि वदन्ति। वद धातु का अर्थ होता है बोलना। अधुना वयं पाठम् आरम्भं कुर्मः। तृतीयः पाठः शब्द परिचयः तृतीयः। अत्र पश्यन्तु, चित्रे एका महिला अस्ति। महिलायाः हस्ते अस्ति खनित्रम्। अतः अस्य कृते प्रश्नम् अत्र पृच्छति, एतत् किम्, यह क्या है। एतत् खनित्रम् अस्ति। एतत् किम् अस्ति, खनित्रम् अस्ति। तर्हि एतत् खनित्रम् अस्ति, यह फावड़ा है। श्रमिका खनित्रम चालेती। अब श्रमिका कौन है, ये देखिए, ये महिला जो है वह श्रमिका अर्थात मजदूरनी।
मजदूर पुल्लिंग शब्द होता है, उसी का स्त्रीलिंग होता है मजदूरनी, संस्कृते श्रमिका। श्रमिका खनित्रम चालयति, मजदूरनी फावड़ा चला रही है। तत्किम, अब ये हमारे एतत् जो प्रयोग हुआ है वो समीप की चीजों के लिए हम दिस और दैट का प्रयोग करते हैं अंग्रेजी में, उसी प्रकार संस्कृत में एतत् और तत् का प्रयोग होता है। नजदीक के लिए एतत् और दूर के लिए तत् का प्रयोग होता है। तत्किम, वह क्या है? तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, भित्तिकम का मतलब होता है दीवार। तो यहाँ प्रश्न का अर्थ क्या हुआ? क्या यहाँ दीवार है? अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। उसी प्रकार देखिए हमने दोनों नजदीक और दूर के लिए हमने एक वचन का प्रयोग पढ़ा। अब उसी प्रकार समीप और दूर के लिए हम द्विवचन का प्रयोग पढ़ेंगे। एते के, ये दोनों क्या है? दोनों कौन सी? सुनार के जो हाथ में है उनके लिए पूछा जा रहा है। ये दोनों क्या है? सुनार को संस्कृत में बोलते हैं स्वर्णकार है। एते अंगुलीय के स्तः, ये दोनों दो अंगूठियां हैं। सुवर्णकार अंगुलीय के रचयति, अर्थात सुनार दो अंगूठियां बना रहा है। रचयति अर्थात बनाना। अब दूर के लिए द्विवचन में देखिए, ते के, वे दोनों क्या है? ते बस याने स्तः, वे दोनों बसें हैं। ते बस याने कुत्र गच्छतः, वे दोनों बसें कहां जा रही हैं? ते रेल स्थानकम गच्छतः, हम यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे स्टेशन यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए हम ये मानेंगे ये बसें रेलवे स्टेशन जा रही हैं। वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। हमने नजदीक और दूर के लिए द्विवचन का प्रयोग देखा। अब हम समीप और दूर के लिए ही बहुवचन का प्रयोग देखेंगे। एतानी कानी, ये सब क्या है? क्या है? हम सब देखते हैं रुमाल है, जिनको संस्कृत में बोलते हैं कर वस्त्र, और नपुंसकलिंग बहुवचन में रूप बनेगा कर वस्त्राणि। ये क्या, ये सब क्या है? एतानी कर वस्त्राणि संति, ये सब रुमाल है। किम एतानी पुराणानि, क्या ये सब पुराने हैं? न एतानी तो नूतनानि, नहीं ये सब तो नए हैं। अब दूर के लिए तानी कानी, वे सब क्या है? ये इनके लिए कहा जा रहा है। जो यहाँ पर ये जो केले के जो फल लटके हुए हैं उनके लिए कहा जा रहा है कदली फलानी। तानी कदली फलानी संति, वे सब केले हैं। किम तानी मधुराणी, क्या वे सब मीठे हैं? आम तानी मधुराणी पोषकाणी च, वे सब मीठे भी हैं और पोषक भी हैं। पोषक क्या होते हैं? अपने शरीर को शक्ति देने वाले को पोषक बोलते हैं। अधुना वयम पाठस्य अभ्यासम कुर्मः, अब हम अभ्यास का कार्य करते हैं इस पाठ के। हमारा पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, इन शब्दों का उच्चारण करें। मैंने यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए अर्थ जानने के लिए हर शब्द की पिक्चर भी दी है, इमेज भी दी है। देखिए फलम, इसको आम्रम भी कह सकते हैं, फलम फलम भी कह सकते हैं। फलम जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, आम्रम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फलम, गृहम, पात्रम, मेरे साथ साथ आप सभी बोलते रहिए। पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम। एवं प्रकारेण वयम एतेषां सर्वेषां शब्दानां उच्चारणं कृतवन्तः। अग्रे चलामः। द्वितीयः प्रश्नः अस्ति चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयेत्। यहाँ पर हमें चित्र भी दिए गए हैं, शब्दों के उनके चित्र के नाम भी दिए गए हैं, तो उनको हमें उच्चारण करना है। वदन्तु पर्णम, क्रीडनकम, नारिकेलम, संगणकम, वातायनम, सोपानम, उद्यानम, उपनेत्रम, कंकतम। अधुना वयं तृतीयं प्रश्नं पठामः। अत्र
संस्कृत पदानि लिखत। प्रथमं चित्रं कस्य अस्ति? आम्रम, तदनन्तरं पर्णम, विद्युत व्यजनम, करवस्त्रम, सूत्रम, छत्रम। छात्राः, अधुना वयं द्वितीयं प्रश्नस्य क भागं पश्यामः। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। हमने पहले भी पढ़ा था, पहले वाले चैप्टर में भी। इन सारे वर्णों को मिलाने से क्या शब्द बनता है ये हम देखेंगे। प अ र ण अ म वदंतु। आपने पहले पढ़ा है, अभी इसी पाठ में इसके बारे में क्या शब्द बनने वाला है। हाँ बिल्कुल सही, वर्णम। ये सारे वर्णों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये भी आपने पढ़ा है। श्रमिका किं चालयति? खनित्रम। तदनन्तरं पुराणानि, पोषकाणि, कंकतम। अधुना अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, चित्रं दृष्ट्वा उत्तरं लिखत। यहाँ पर हमारे सामने एक चित्र दिया गया है और उसके आधार पे एक प्रश्न पूछा गया है, हमें उसका उत्तर लिखना है। प्रश्न है, किम पतति? क्या गिर रहा है? ये जो फल गिर रहा है उसके बारे में पूछ रहे हैं। किम पतति? आम्रम पतति। मयूरो किम कुरुतः? मयूरो नृत्यतः। देखिए यहाँ द्विवचन है, द्विवचन होने के कारण जो नृत्य क्रिया है उसके साथ में तह का प्रयोग हमने कर दिया है। मयूरो नृत्यतः। एते के स्तः? एते क्रीडन के स्तः। क्रीडन के अर्थात खिलौने। बालिकाः किम कुर्वन्ति? बालिकाः पठन्ति। अग्रे चलामः। कानि विकसन्ति? पुष्पाणि विकसन्ति अथवा कमलानि विकसन्ति। दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। ये पुष्प कमल जैसा लग रहा है तो हमने कमलानि भी लिख दिया, नहीं पुष्पाणि विकसन्ति। पंचमः प्रश्न है, निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत। इस प्रश्न में हमको क्या करना है, यहाँ जो ये वाक्य दिया गया है इनका वचन परिवर्तन करना है। एक वचन को बहुवचन में, बहुवचन को एक वचन में अथवा द्विवचन में परिवर्तन करना है। जैसे एतत् पतति, ये जो शब्द है इसमें एतत् का बहुवचन एतानि और पतति का बहुवचन पतन्ति। अतः अस्य बहुवचनस्य रूपं भविष्यति एतानि पतन्ति। एते पर्णे स्तः, इसका भी हमें बहुवचन बनाना है तो एते द्विवचन है, एतानि पर्णानि सन्ति। मयूरः नृत्यति, इसका भी बहुवचन बनाना है तो मयूरः पुल्लिंग शब्द है, नपुंसकलिंग शब्द नहीं है। तो हमें पहले पाठ में जैसे हमने शब्दों के रूप चलाना सीखा था उस हिसाब से बनाएंगे तो मयूराः और नृत्यति का बहुवचन हो गया नृत्यन्ति। मयूराः नृत्यन्ति। एतानि यानानि, ये हमें बहुवचन में दिया हुआ है और द्विवचन बनाना है तो एते याने। हमने देखा एतत्, एते, एतानि, तो द्विवचन हमारा हुआ एते। छात्रे लिखतः, इसका बहुवचन बनाएंगे छात्राः लिखन्ति। नारिकेलं पतति, द्विवचने किम रूपं भविष्यति? नारिकेले पततः। उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। हमें यहाँ पर पहले भाग में कर्ता दिए हुए हैं, कर्ता पद, दूसरे भाग में क्रियापद दिए हुए हैं। हमें अर्थ के अकॉर्डिंग और कर्ता के वचन के अकॉर्डिंग हमको इनको मैच करना है। कोकिले, ये द्विवचन है स्त्रीलिंग का, तो द्विवचन की क्रिया कोकिल, दोनों कोयल क्या करती हैं? कोकिले कूजतः। पवनः, पवन मतलब हवा, पवनः चिंतयतु किम भविष्यति? पवन क्या करती है? वहती, बहती है, पवनः वहति। पुष्पम विकसति। खगः उत्पतति। मयूराः नृत्यन्ति। सिंहाः गर्जन्ति। एवं प्रकारेण छात्राः अस्माकं